हकीम बिन हिजाम ने क्या किया? कहने लगे मेरी फूफी वो भूखी रहे, चुनाचे रात के अंधेरे में अपनी फूफी को गल्ला बजवाते। वो कसम जब खाया करते थे ना तो पता क्या कहते थे? कहते थे ओ जात की कसम जिसने मुझे बदर के मैदान में नजात दी थी। हकीम बिन हिजाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को अपने दिलो दिमाग के अंदर जगह दे ली और फिर कसम खाई कि आज के बाद किसी इंसान से कोई अतिया कबूल नहीं करूंगा। कहते अल्लाह के रसूल, मैंने जमाना जाहिलियत के अंदर बड़ी नेकियां की थी, उन नेकियों का क्या हुआ? और ये उन खुशकिस्मत लोगों में से थे जिन्होंने हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नतुल बकी के अंदर दफन किया था, उनकी नमाज जनाजा पढ़ी थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम हर हफ्ते एक दो मरतबा कम अज़ कम किसी न किसी सहाबी या सहाबियात, उनके हालात ज़िंदगी, उनके वाक़यात बयान करेंगे। आज जिस शख्सियत का मैंने इंतखाब किया है, बड़ी अजीम शख्सियत, इंतहाई काबिल, इंतहाई मोहतरम, उनका नाम था हकीम बिन हिजाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नाज़रीन इकराम, आप सब ने औकास के मेले का नाम तो सुना हुआ हो। ताइफ के कुर्ब जवार में मुझे उस जगह पर जाने का इत्तफाक हुआ है। वो मेले की जगह मैंने देखी। आजकल भी सऊदी अरब ने उस बड़ी कई सदियों वो बंद रहा मेला। बहरहाल ज़माना जाहिलियत की बात है। औकास की मंडी बड़ी मशहूर मंडी थी और इस मंडी में ग़ुलाम पेश किए जाते थे, उनकी ख़रीदो फ़रोख्त होती थी। तो नाज़रीन इकराम, इन ग़ुलामों में एक नहायत खूबसूरत, एक इंतहाई ज़हीन फ़तीन नौजवान पेश होता है जिसका नाम था ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ज़ैद बिन हारसा बड़ा खूबसूरत था। उन्हें हकीम बिन हिजाम नामी शख्स जो मक्का मुकरमा से आया था उसने ख़रीद लिया और उन्होंने इस खूबसूरत नौजवान को ख़रीद कर अपनी फूफी सैयदा खदीजा बिनते खुवैलिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी खिदमत में पेश कर दिया। और उसके बाद सैयदा खदीजा ने इस नौजवान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के माँ बाप कुर्बान हो, उनकी खिदमत में पेश कर दिया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ैद बिन हारसा को आज़ाद कर दिया। नाज़रीन इकराम, थोड़ा सा हम तारीख़ के औराक उनको पलटते हैं और देखते हैं कि अबू खालिद हकीम बिन हिजाम ये कौन थे। नाज़रीन इकराम, ये कुरैशी थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में कमो बेश 13 साल बड़े थे। इनका शुमार कुरैश के नुमाया अफराद में होता था। अब इस बात से अंदाज़ा करें कि अब उनकी उम्र अभी सिर्फ 15 साल की थी जब उनको दारुन नदवा के साहिब राय अफराद में शुमार किया जाने लगा। अब सब ने दारुन नदवा का नाम सुना, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। बैतुल्लाह शरीफ के शमाल को जानब, जहाँ पर वो एक दायरा सा लगा हुआ है, खाली जगह जिसको हतीम कहते हैं, उस तरफ कुरैश का बड़ी शख्सियत, उनका नाम था कुसई। कुसई ने दारुन नदवा बनाया था। तो दारुन नदवा के अंदर सिर्फ वही लोग जा सकते थे जो साहिब राय थे। हकीम बिन हिजाम की अक्ल, फरासत, समझदारी, जहानत, फतानत का आप इस बात से अंदाज़ा करें कि उनकी 15 साल उम्र थी जब उनको नदवा के साहिब राय अफराद में शुमार किया जाने लगा। और अगर हम सीरत पाक का मुताला करें तो फ़तह मक्का के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मन दाखला दार हकीम बिन हिजाम व कफ़ यदहू फहुव आमिन। जो शख्स हकीम बिन हिजाम के घर में दाखिल हो जाए, हथियार डाल दे, वो अमन याफ्ता है। अजीज़ो, हकीम बिन हिजाम ये गरीबों के साथ हमदर्दी करते, बेवाओं का दम भरते, उनकी ज़ियाफ़त करते, खूब सदका खैरात करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ शदीद मोहब्बत करने वाले थे। इस्लाम बाद में कबूल किया उन्होंने फ़तह मक्का के मौके पर। लेकिन अजीज़, एक दिन ऐसा हुआ कि किसी सफ़र में थे या कोई मेला लगा हुआ था। बहरहाल इनको यमन का जो पुराना शहनशाह था उसका नाम था सैफ बिन ज़ी यज़न, उसका कीमती हुल्ला, अब बादशाह का लिबास, वो बिकता हुआ नजर आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो,
आप हिजरत करके मदीना शरीफ जा चुके थे। हकीम बिन हिज़ाम ने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन दिल में ख्याल आया कि ये एक शहनशाह का लिबास है, तो मैं क्यों ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़रीद लूँ। चुनांचे उन्होंने उसको 50 दिनार में वो कीमती लिबास ख़रीद लिया। अब लिबास लेकर मदीना शरीफ में पहुँच जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल, ये मैं आपको तोहफ़तन पेश करता हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हम मुशरिकीन का हदिया कबूल नहीं करते हैं। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं कीमतन इसको ले सकता हूँ। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। अजीज़ों, मैं ये वाक़या जब पढ़ रहा था, अभी बयान कर रहा हूँ, तो मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक के ऊपर गौर करें। आपने मुशरिक का हदिया कबूल नहीं किया, लेकिन फरमाया तुम चाहो तो मैं तुमसे खरीद लूँ। उन्होंने मुआफ़क़त कर ली। आपने इसको कीमतन खरीद कर उस लिबास को ज़ेब तन। हकीम बिन हिज़ाम कहते हैं कि जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस लिबास के अंदर देखा, आप पहले भी बड़े खूबसूरत थे, लेकिन आप मुझको और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। आपके पास उसामा बिन ज़ैद खड़े थे। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना हुल्ला उतारा और कहा, ज़ैद तुम इसको पहनो। और एक रिवायत के अंदर आता है कि ज़ैद ने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या मैं इसको पहन सकता हूँ? आपने फरमाया पहनो। उसामा ने वो हुल्ला, वो कीमती लिबास उसको पहन लिया। हकीम बिन हिज़ाम ने बड़े ताज्जुब से कहने लगे, उसामा, तुम सैफ बिन ज़ी यज़न उसका हुल्ला, उसका लिबास पहनते हो? नज़रीन करम, कुव्वत ईमानी इसका नाम है। पता क्या जवाब दिया हज़रत उसामा बिन ज़ैद ने? कहने लगे, हाँ, अल्लाह की कसम, मैं उससे बेहतर हूँ, मेरा बाप उसके बाप से बेहतर है, और मेरी माँ भी उसकी माँ से बेहतर है। हकीम बिन हिज़ाम जब मक्का मुकरमा वापस आए ना, तो लोगों को ये बात बताई। मक्का मुकरमा के अंदर जो मुकीम उस वक़्त मुसलमान थे, ये बात सुनकर बड़े खुश होते हैं। नज़रीन करम, हकीम बिन हिज़ाम सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला के सगे भतीजे थे, अपनी फूफी से बड़ी मोहब्बत करते थे। और मैं इस मौके पर उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनको ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करूँगा कि शेब अबी तालिब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये भी मुकीम रही। अब आपको पता है, ना कारोबार करने की इजाज़त थी, ना गल्ला ख़रीदने की इजाज़त थी। इस मौके पर हकीम बिन हिज़ाम ने क्या किया? कहने लगे, मेरी फूफी वो भूखी रहे। चुनाचे रात के अंधेरे में अपनी फूफी को गल्ला भिजवाते थे। नज़रीन इकराम, एक दिन ऐसा हुआ, अबू जहल ने देख लिया कि गल्ला वहां पे जा रहा है। उसने गल्ला रोकने पर अड़ गया। इधर ये भी कुरैशी था। कहने लगे कि मैं अपनी फूफी तक ये गल्ला जरूर पहुंचाऊंगा, तुम कौन होते रोकने वाले? अब दोनों में आपस में तू मैं शुरू हो गई। और इस दौरान में अबुल बुख्तरी आ जाता है। ये भी बड़ा अजीम आदमी था। देखिए, दुश्मनी मुखालफत अपनी जगह है, लेकिन शख्सियात, उसने मुदाखलत की और फिर हकीम बिन हिज़ाम जो हैं वो अपनी फूफी तक गल्ला पहुंचाने में कामयाब हो गए। अजीज़ो, ग़ज़वा बदर के मौके पर ये मुशरिकीन की तरफ से मुसलमानों के साथ लड़ने के लिए आए। अल्लाह ने मेहरबानी की, इनके ऊपर एहसान किया और ये कत्ल होने से या कैदी होने से बच गए। और बाद में वो कसम जब खाया करते थे ना, तो पता क्या कहते थे? कहते थे, उस ज़ात की कसम जिसने मुझे बदर के मैदान में नजात दी थी। हकीम बिन हिज़ाम लंबी उम्र पाते हैं। मौरखीन ने लिखा है कि उनकी उम्र 120 साल के करीब थी। जब इस्लाम कबूल किया 60 साल की उम्र थी। और फिर उसके बाद एक नया दौर शुरू होता है। अब सबके इल्म में है, और इल्म में ये बात होनी चाहिए कि ग़ज़वा फ़तह मक्का के फ़ौरन बाद ग़ज़वा हुनैन होता है। ग़ज़वा हुनैन के अंदर ये शरीक थे। नबी अलैहिस्सलाम ने माल गनीमत में से इनको 100 ऊँट अता फरमाए। उन्होंने मज़ीद का मुतालबा किया, आपने मज़ीद अता फरमा दिए। उन्होंने फिर मुतालबा किया। तो अजीज़ो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त एक बात फरमाई, और ये बात थी जिसको हज़रत हकीम बिन हिज़ाम ने हमेशा याद रखा। आपने इरशाद फरमाया, हकीम, बिला शुबा ये दौलत, ये माल, ये मीठी और शादाब है। जिसने इसे सखावत नफ्स और अच्छे खाने के लिए लिया तो उसमें बरकत है।
मुराद क्या थी कि अगर तुम इसलिए ये माल इकट्ठा कर रहे हो कि इसको सखावत करोगे तो ये इसके अंदर बड़ी बरकत है, और अगर तुमने अपने नफ्स के लिए, लालच के लिए, तमा के लिए उसको हासिल किया तो इसमें बरकत नहीं होगी। और आपने उस वक़्त इरशाद फरमाया था कि याद रखो, देने वाला हाथ लेने वाले से बेहतर है। हकीम बिन हिज़ाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को अपने दिलो दिमाग के अंदर जगह दे ली और फिर कसम खाई कि आज के बाद किसी इंसान से कोई अतिया कबूल नहीं करूँगा। और अजीज़ों, फिर ऐसा होता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनके दौरे खिलाफत में बैतुल माल से उनका हिस्सा आता है, इनकार कर दिया, कहा मैं नहीं लूँगा। हज़रत उमर फ़ारूक ने असरार किया, कहा नहीं, मैंने कसम खाई है। और अजीज़ों, मरते दम तक वो अपनी बात के ऊपर कायम रहे, कभी उन्होंने अतिया वसूल नहीं किया। अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फ़ारूक, सैयदना उस्मान, सैयदना अमीर माविया, कभी किसी से उन्होंने अतिया वसूल नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला उनके माल में खूब बरकत दे रखी थी। ज़माना जहलियत के अंदर बड़े फयाज थे, इस्लाम लाने के बाद भी बड़े फयाज थे। एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा अजीब व गरीब सवाल करते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल, मैंने ज़माना जहलियत के अंदर बड़ी नेकियां की थी, उन नेकियों का क्या हुआ? आपने फरमाया कि जब तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है, मुसलमान हो चुके हो, तो तुम अपनी उन तमाम नेकियों के साथ इस्लाम लाए हो जो पहले गुजर चुकी हैं। मुराद क्या है अजीज़? मुराद ये है उनका अजर सवाब भी तुझे मिलेगा और अब जो नेकियां करोगे उनका भी इस्लाम भी कबूल करेगा। ज़माना जहलियत के अंदर हकीम बिन हिज़ाम ने 100 गुलाम उनको आज़ाद किया था। ज़माना जहलियत में 100 ऊँटों की कुर्बानी की थी। पता क्या कहते हैं? कहते हैं मैं मुसलमान हो गया हूँ, चुनांचे 100 ऊँट कुर्बान करते हैं, 100 गुलामों को आज़ाद करते हैं। मुसअब बिन साबित कहते हैं कि मैंने उनको अरफात के मैदान में देखा, मैदान में उनके साथ 100 गुलाम थे, 100 ऊँट थी, 100 गायें थी, 100 बकरियां थी। उन्होंने इन तमाम की तरफ देखा, पता क्या कहा? कहने लगे ये तमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। इन्होंने दारुन नदवा को जिस वक़्त फ़रोख्त किया तो उसके बाद उसकी जितनी दौलत थी, उसका पैसा जो आया वो सब का सब अल्लाह की राह में तकसीम कर दिया। हिजरत करके मदीना मुतय्यबा में मुकीम हो गए थे। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ शदीद मोहब्बत करते थे। उनकी खिलाफत के आखिरी दौर में उनके दफ़ा के लिए पेश थे, और ये उन खुशकिस्मत लोगों में से थे जिन्होंने हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नतुल बकी के अंदर दफन किया था। उनकी नमाज जनाजा पड़ी थी। बड़े सखी थे, अल्लाह ताला उनके माल में बेपनाह बरकत दे रखी थी। ज़माना जहलियत में भी और इस्लाम लाने के बाद भी वो अपनी तजारत के मुनाफा में फ़कीरों और मोहताजों का हिस्सा रखते थे। नाज़रीन इकराम, आइए अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि इस मर्द मुजाहिद करीम कुरैश के सरदार, उस पर अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें हों, जो जहलियत में भी और इस्लाम कबूल करने के बाद भी आला अखलाक के मालिक थे। इंशाअल्लाह नाज़रीन इकराम, आप मेरे लिए दुआ भी कीजिए। आपको ये वाक़या, इन जैसी शख्सियत, आप अपने जो कमेंट्स लिखते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको पढ़ता हूँ। आप पहले मेरे पास वक्त नहीं होता था, अब मैंने वक्त निकाला है। अनफॉर्चुनेटली हर एक का जवाब देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं जो अच्छे कमेंट्स होते हैं या जिनका जवाब देना ज़रूरी है, वो अल्लाह के फज़ल व करम से वो उनका जवाब देता हूँ। एक और बात मैं वजाहत करना चाहूँगा, अल्लाह का शुक्र मैं आज तक कोई पैसा नहीं लिया, ना मेरा ये चैनल बनाने का मकसद पैसा कमाना है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे गना दी रखे, और मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इससे पैसा कमाऊँगा। मेरे बहुत सारे साथी जो हैं वो बाज़ औक़ात और पटांग किस्म की बातें करते हैं, कहते हैं जी पैसा कम कमाएं, ये करें वो करें। अल्लाह ने मुझको इस्तगना मुझको दिया हुआ है, मुझे कम से कम इस पैसे की अभी ज़रूरत नहीं है।